नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बधाई स्टडी ऐप पर। मैं सभी लोगों को एक बार फिर से राम राम करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित सीरीज में इम्परेटिव सेंटेंस की क्लास। क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस? सबसे पहले ये समझिए इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब है आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, देखो। इसमें आपको मिलेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, कमांड, सजेस्ट। समझिए पहले। ऑर्डर मीन्स आदेश, आपको मिलेगा आदेश। कोई ऐसा सेंटेंस लिखा होगा जिसमें किसी को आदेश दिया गया होगा। दूसरा क्या है? एडवाइस, सलाह। कोई ऐसा सेंटेंस लिखा होगा जो आदेश सलाह दे रहा होगा। तीसरा रिक्वेस्ट, किसी ने किसी से रिक्वेस्ट की होगी। और वो जो इम्परेटिव सेंटेंस लिखा कहाँ होगा, लिखा कहाँ होगा वो देखो पहले। ये लिखा होगा यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, ना कि इधर लिखा होगा। फॉरवर्ड, निषेध, किसी काम को नहीं करने के लिए फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। कमांड, निर्देश। सजेस्ट, सुझाव। अब देखो, पहला सेंटेंस ही लेते हैं हम। सबसे पहले इसको एक सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। इसका एक साधारण सा नियम है कि इन वाक्यों को का इनडायरेक्ट वाक्य के भाव के अनुसार बनाते हैं। यानी इनडायरेक्ट बनाओगे तो वाक्य के भाव के अनुसार ही आप बनाओगे। आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी वाक्य की हिंदी बनानी आती हो। जो हिंदी भाषी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए वाक्य की हिंदी बनानी आती होगी तो वो बड़े अच्छे से सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना लेंगे। देखो कैसे बनाना है। द टीचर ऑर्डर मी, सॉरी, द बॉय टू लीव द क्लास। हर एक वाक्य में आपको टू का यूज करना है। हर एक वाक्य में आपको टू का यूज करना है। अगर आप टू का यूज नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बहुत कम सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें टू का यूज नहीं होता। फिर से देख लो एक बार। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। इस वाले सेंटेंस का जो चेंज हुआ वो ये हुआ, ऑर्डर्ड लगा दिया। और फिर जो कॉमा हटाया, टू लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया, लीव द क्लास। ठीक है। द बॉय सेड टू हिज फादर, तो द बॉय सर गिव मी 5 रुपीज। उसने कहा सर, श्रीमान, मुझे 5 रुपए दो। रिक्वेस्ट ही तो की है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव मी फर्स्ट पर्सन, बॉय थर्ड पर्सन, तो आ जाएगा आपका हिम 5 रुपीज। द वेगर सेड टू द लेडी, द वेगर रिक्वेस्टेड, प्लीज लिखा हुआ है। जिन वाक्यों में प्लीज लिखा हो, काइंडली लिखा हो, प्लीज, काइंडली, उन वाक्यों को आप रिक्वेस्ट से ही बनाएंगे। द वेगर रिक्वेस्टेड द लेडी टू गिव मी फर्स्ट पर्सन, वेगर थर्ड पर्सन, तो आपका आ जाएगा हिम समथिंग समथिंग टू ईट। टू का यूज कर लिया। इंफिनिटिव टू का यूज करते हैं सभी सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन आर नियर, तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एज, एग्जामिनेशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एग्जाम, वर नियर। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि आर नियर लिखा हुआ है,
ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है कि इसमें आर को तुम्हें वर में चेंज करना ही है, आर नियर भी आपका काम कर सकता था। चलिए आगे देखते हैं। मोहन सेड टू हिज सर्वेंट, मोहन डू नॉट गो आउट, बाहर ना जाओ। दो तरीके से बना सकते हो इस वाले सेंटेंस को आप। वो कैसे, देखो मैं भी बताता हूँ आपको। मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट ठीक नॉट टू गो आउट। ठीक, मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो आउट, एक तो ऐसा बन गया। अब दूसरा कैसा बनाएगी वो हम समझा देते हैं आपको। इसे हटा देते हैं इस सेंटेंस को हटा देते हैं और दूसरा वाला हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। जब किसी वाक्य में नॉट लिखा हो, डू नॉट लिखा हो, तो बनाएंगे मोहन फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू गो आउट। यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। जब हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर से बनाते हैं सेंटेंस तो नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आपका एक लास्ट सेंटेंस बचा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, आशा की जाती है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है 6 नंबर में शायद स्क्रीन पे नीचे ना दिख रहा हो, इसलिए ये मिटा के दोबारा से ऊपर लिख देता हूँ। द टीचर सेड टू मी रीड योर लेसन, टीचर ने मुझसे कहा अपने पाठ पढ़ो। देखो, द टीचर, इस वाले को बनाना है 6 नंबर को। एडवाइज्ड, टीचर ऑर्डर भी दे सकता है और एडवाइस भी दे सकता है, तो हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं यहाँ पर एडवाइस की जगह, है ना। ऑर्डर्ड मी टू रीड माई लेसन। आशा करता हूँ आपको इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने की विधि अच्छी तरह आ गई होगी, और अपने होमवर्क में अपने जो क्लास की बुक है उसमें बहुत अच्छी तरह इसको कर पाएंगे आप। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको और बेहतरी से वीडियो उपलब्ध करा सकूं। नमस्कार।